हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक बहन ने कई दिन पहले कमेंट्स किया था कि मेरे से किसी भी बात पर मतलब सब्र नहीं होता है, संतोष नहीं होता है। कैसे कर लेती हो आप ये सब, इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी हर रोज़ की दुआओं में दूसरों को शामिल कीजिए। भगवान से हमेशा दूसरों के लिए मांगिए, अपने लिए नहीं। आपको तो खुद ही मिल जाएगा। भगवान से जब भी मांगो, जब भी उसके आगे झोली फैलाओ, तो दूसरों के लिए फैलाना। भगवान उनको सुख देना, उनको शांति देना, उनके घर में हर चीज़ की पूर्ति पूरी करना। जब आप दूसरों के लिए मांगोगे ना, तो आपका घर और आपका ये मन खुशियों से भर जाएगा। अगर किसी चीज़ की कमी भी होगी ना आपके घर में, तो आपको वो कमी कमी नहीं लगेगी, भरपूर लगेगा सब कुछ। और मैं हमेशा यही करती हूँ, अपने से पहले दूसरों के लिए दुआएं मांगती हूँ, भगवान से दूसरों की खुशी मांगती हूँ, तो मेरे मन में संतोष अपने आप आ जाता है। अगर मान लिया मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ अगर मेरी सास बीमार है ना, तो मैं भगवान से अपने स्वास्थ्य की कामना नहीं करती हूँ, अपनी सास के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि परमात्मा मेरी उम्र भी उसको लगा दे और उसको ठीक कर दे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों। देखिए, हर घर में जो है छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और हम औरतें क्या करते हैं ना, उनको पकड़ के बैठ जाती हैं, उसको छोड़ती नहीं है। महीना पहले की बात होती है और उसको आज हाल में ताज़ा करके बात करते हैं उस पर। यानी उसको हम भूलते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, तो फिर वो हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण होती है। इसलिए जो बात सुबह हुई थी उसको छोड़ दो वहीं पे। क्या पता शाम तक कुछ ना कुछ ताजी हो जाएगी, उसको भी तो सुलझना है ना। तो पहले वाली को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। एक एक बात को जब हम पीछे छोड़ते चले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर इतना सब्र, इतना संतोष आता चला जाएगा ना, कि आप खुद सोचोगे कि ये तो एक जिंदगी है, यहाँ तो हर रोज नया होगा, कुछ ना कुछ नया होगा। तो अगर इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो जिस मकसद से हम धरती पर आए हैं, परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, तो ये तो जानने का टाइम ही नहीं मिलेगा अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो। इसलिए बहन, हमेशा जो बातें घरों में हो जाती है ना, उनको वहीं पर ख़त्म करो और आगे बढ़ो। जब कभी मन दुखी हो, हद से ज़्यादा परेशान हो, तो भीड़ से निकलकर अकेले बैठिए। जब हम अकेले बैठते हैं ना, तो अपने साथ होते हैं हम। लेकिन जब हम दूसरों के साथ होते हैं ना, तो कभी उसकी बातें सुन रहे हैं, कभी उसकी बातें सुन रहे हैं, तो हमारा जो ये माइंड है ना, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। लेकिन कभी भी आप नोटिस करना, आप किसी बात से परेशान हो, किसी ने घर में कुछ बोल दिया है, सास ने बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया है, या ननंद ने बोल दिया है, देवरानी जेठानी ने कुछ बोल दिया है, तो वो बातें हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और ये हर किसी के साथ होता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है ना, बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए अकेले, और अपने आप से बात कीजिए थोड़ी सी देर, कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, मतलब मैं कहाँ पर गलत थी, इस पर आप चिंतन कीजिएगा। देखिए, जब तक हम दूसरों में गलती निकालते रहेंगे ना, ना तो सब्र आएगा, ना संतोष आएगा। ये जो मन है ना, ये हाथी से भी बड़ा है। अगर इसके साथ बगावत करेंगे ना, तो ये हाथी से भी भयंकर रूप ले लेगा अपना। जैसे वो कहते हैं ना कि चिंगरा हुआ हाथी होता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब कोई उथल पुथल मच रही होती ना दिमाग में, तो अकेले बैठिए। और जब आप अकेले बैठोगे, अपने आप से बात करोगे कि मैंने
क्या गलत बोल दिया, उसको ठीक कैसे करना है, क्या गलतियां हो गई हैं, फिर एक तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। उसके बाद आप बैठ के भगवान से बात कीजिए। अब आप सोच रहे होगे कि भगवान हमारी सुनता है। बहन, इस दुनिया में कोई सुने या ना सुने, भगवान हमारी सारी बातें सुनते हैं। जब हम बैठ के, बिल्कुल अकेले बैठ के परमात्मा से बात करते हैं ना, उस वक्त बीच में कोई और नहीं होता है, केवल भगवान हमारे साथ होते हैं। और मान लिया कोई बात हो जाती है घर में, हम किसी बाहर वाले को या घर में किसी और को बताते हैं ना, तो वो किसी तीसरे को जरूर बताएगा, उस समस्या का हल नहीं निकालेगा। लेकिन जब हम वो बात अपने परम पिता परमात्मा से करते हैं ना, तो वो सच में हमारे मन में शांति देता है, हमें संतोष देता है, सब्र करना सिखाता है वो हमें, और हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। इसलिए अपनी जो भी बात शेयर करनी हो ना, बैठ के, अगर आपके घर में मंदिर हो ना, तो इससे अच्छी जगह कोई और नहीं है। बैठ के घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके ना, उनसे बात कीजिएगा। फिर देखना आपके मन में कितना संतोष आएगा, कितनी शांति आएगी। मैं तो हमेशा करती हूँ, जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तो अपनी बात भगवान से कहती हूँ, तो भगवान मेरी बात सुनते हैं। और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन होता है कि मैंने जो बात भगवान से कही है ना, वो उन्होंने सारी सुनी है। रही बात घर गृहस्थी की, जो गाड़ी होती है ना हमारी, इसमें उलझने तो चलती रहती हैं, क्योंकि इसका कोई पहिया तो ढीला होता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो इसमें देखियो, बैलेंस तो एक साथ बनेगा नहीं, ये तो ऐसे डगमग होकर ही चलेगी और सबकी ही चलती है। तो इसको तो बस आप भूल ही जाओ। रही बात रिश्तों की, ये जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं ना, सास है, ससुर है, ननंद है, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। ये जितने भी हमें मिले हुए ना, इन आत्माओं से पिछले जन्म में हमारा संबंध था, इसी वजह से ये हमें इस जन्म में मिले हैं। और एक बात और बताऊं आपको, मान लिया किसी की सास ही बहुत ज़्यादा लड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, उसकी वजह से आपके नाक में दम आ गया है, तो आपको क्या करना है ना, उसके लिए बद्दुआएं नहीं करनी है कभी भी। जितना हो ना, अपने आप से, अपने हाथों से उसकी सेवा करती चली जाओ। और भगवान से एक प्रार्थना हर रोज करना कि हे परमात्मा, पिछले जन्म में तो मेरे से गड़बड़ हो गई थी इस आत्मा के साथ, और मैंने सारे संबंध बिगाड़ दिए थे, इसी वजह से ना इससे मेरा मिलन हो गया है। लेकिन इस जन्म में चाहे मेरी उम्र भी इसको लगा दे, लेकिन सारा हिसाब किताब यहीं पर बराबर करवा देना। अगले जन्म तक ये मेरे साथ ना जाए, अगले जन्म में मेरे परमात्मा, मेरा और इसका मिलन ना हो। अगर इस जन्म में हिसाब बराबर हो गया, चुकता हो गया, तो फिर उससे पीछा छूट जाएगा। नहीं तो मेरी प्यारी प्यारी बहन बेटियों, अगर इस जन्म में भी यही तू मैं लड़ाई झगड़े में सारी जिंदगी कट गई ना, तो समझ लेना इस आत्मा के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, फिर दोबारा से उसी के साथ आना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हर रोज परमात्मा से प्रार्थना करो। जितने भी खराब रिश्ते हो ना, हमेशा उनके लिए तो जरूर दुआएं करो, क्योंकि जो प्यारे रिश्ते हैं ना, वो मिले ना मिले, लेकिन ये जो कड़वे रिश्ते हैं ना, ये तो अगले जन्म तक मिलेंगे। इसलिए अपने मन में सब्र और संतोष लेकर आइए, और अपने आप आ जाएगा जब आप ये रोज करोगी तो। क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, ये बड़ा बेसब्रा है, ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो ये हमारे काबू में नहीं आता। इसको काबू में करने के लिए भगवान के चरणों में बैठकर रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी। वही हमारी मदद कर सकते हैं, वही हमें हिम्मत दे सकते हैं। और दूसरे के घर में जो है ना, हमेशा सुख शांति ज़्यादा लगा करा, सच बता रही हूँ। और मैं इस तरह से जब बात करती हूँ ना कि हमें भगवान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, मेरी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाती हैं। कि क्योंकि हम क्या है ना, हमेशा दुनिया से बात करते हैं, सारी दुनिया से बात करते हैं, लेकिन उस परमात्मा से हम कभी भी बात नहीं करते, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। और सिर्फ इस मकसद के साथ ये वाला इंसान का जन्म हमें दिया है कि बहुत चक्कर काट लिए तूने इस दुनिया में, बहुत काट लिए, 84 लाख योनियां हैं,
उनमें तू भटकता रहा, लेकिन अपना कल्याण कर, ये जन्म तुझे मिला है। तो बहनों, मैं तो जब ये बात करती हूँ ना, सच में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि मेरी जो है 43 साल की उम्र बीत गई है, लेकिन अब तक भी परमात्मा को नहीं पाया है। यानी ये जीवन मेरा ना खत्म होता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, बड़े नहीं हो रहे हैं, हम रोज छोटे हो रहे हैं, हर रोज छोटे हो रहे हैं। आजकल तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन जन्मदिन उसी दिन होता है जिस दिन माँ हमें जन्म देती है। वो हमारा जन्मदिन है। उस दिन हम धरती पर आए थे, उस दिन हम सबसे बड़े थे, लेकिन आज हम छोटे होते जा रहे हैं इस दुनिया की उलझनों में, इस घर गृहस्थी की उलझनों में। तो इनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि हमें डेली बैठकर भगवान से बात करनी चाहिए, उसके साथ अपना दुख साझा करना चाहिए, दुनिया के साथ नहीं। ये दुनिया तो सुनेगी और हंस के चल पड़ेगी। आज मेरे से सुनेगी, फिर किसी और के आगे बोल देगी वो यूं कह रही थी, अपनी सास के बारे में ऐसा बोल रही थी, अपनी ननद के बारे में ऐसा बोल रही थी। ये दुनिया है ही ऐसी, इसमें सब आते हैं। इसलिए जब हम भगवान से बात करते हैं ना, वो हमारी बातों को सुनता है, सब्र और संतोष दोनों चीज़ें प्रदान करता है। और एक बहन और है जिनकी आईडी है मनोज कुमार के नाम से। इनके कमेंट्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, मैंने इनके कमेंट्स पढ़े भी हैं। इन्होंने पहले भी कमेंट्स किए थे कि मेरे हस्बैंड जो है फौज में है, सास के पास जाती हूँ तो वो लड़ाई झगड़ा करती है, वहाँ रहने भी नहीं देती, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखिए, ये जो समस्या है ना, ये जीवन का एक हिस्सा है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भली हो तो ओड़ से ही हो। किसी के जीवन में अगर सुख होता है ना तो शुरू से ही होता है, अगर नहीं होता है ना तो किसी किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है मगर उसको सुख नहीं मिलता है। जो हमारे पास है ना, उसमें सुख ढूंढिए, जितना है उसमें सुख ढूंढिए, फिर जीवन में आनंद है। हम सोचते हैं कि उसके पास तो ये चीज़ हमारे पास नहीं है। भाई, हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना है। जो हमारे पास है शायद वो किसी और के पास ना होगा, वो इसके लिए तरस रहा होगा। तो शुक्र मेरे मालिक का, उसने इतना सब कुछ दिया, तब हमारे जीवन में शांति आती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास तो जो है एक एक्टिवा है, मेरे जेठ जी के पास तो गाड़ी है, हमें तो एक्टिवा से जाना पड़ता, वो तो गाड़ी से जाते हैं। तो ये दुख होता है, इसको नहीं खरीदना चाहिए कभी भी। हमारे पास जो चीज़ है ना उसमें खुश रहना चाहिए कि शुक्र मेरे मालिक का, कम से कम ये तो है हमारे पास, हम इससे तो जा सकते हैं। दूसरे के पास अगर ये भी नहीं है तो वो बेचारा देखो साइकिल से जा रहा है, दूसरे पास साइकिल वाला जा रहा है तो एक पैदल भी जा रहा है, तो यानी उसके पास साइकिल भी नहीं है। तो इसीलिए हमें जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, बड़ा मन को आनंद मिलेगा। जितना हम दुनिया की बातों को सुनेंगे ना, जितना हम दुनिया में उलझेंगे ना, उतना ही ये मन अशांत होता जाएगा, दिमाग अशांत होता जाएगा, फिर ना तो सब्र रहेगा ना संतोष रहेगा। तो ये जो मनोज कुमार के आईडी से बहन बात करती है, बेटी है, वैसे ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप इस बात को स्वीकार कर लो कि जो आपकी सास है आपको टोंट मारती है ना, ताने मारती है, किसी ना किसी जन्म में आपने भी मारे होंगे, उसको दबा के मारे होंगे, इसीलिए वो अपने बदले चुका रही है। आप भी बिल्कुल शांत मन से, वो सुनाती है तो सुन लिया करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, दिल में ना उतारा करो उसको। तुम दिल में उतारती हो इसीलिए दुखी रहती हो, दिल में मत उतारो, बस सुन लो ये सोच के कि हाँ बदला पूरा हो रहा है, होने दो। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना उनको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से माँ बाप को ये घमंड हो जाता है कि हम माँ बाप हैं, हम तो ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं। ना ना, जो तुम कर रहे हो ना वो सीख जाते हैं बच्चे। इसलिए बच्चे अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं, जैसे माँ बाप हैं वैसे बच्चे बनते हैं। इसलिए अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करती चले जाओ, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारा उठना बैठना काम करना, तुम्हारा जो अपना एक तरीका है उसे ठीक करती चले जाओ, तो आपके बच्चे बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन पे चले जाएंगे। मैंने बहुत सी ऐसी लेडीजें देखी हैं, और ख़ासकर तो जो है ना, मुझे
अब जब से मेरी सासू माँ बीमार हुई है ना, मेरे घर काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ है। तो एक दो ऐसी भी आई हैं जो मतलब बैठ के और बड़ी डींगे हाँकती हैं, जिनकी सासू माँ जो ना दुनिया को अलविदा कर गई हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो आई हैं एक दो ऐसी भी, मैंने तो मेरी सास का ये किया था, मैंने मेरी सास का वो किया था, मेरी देवरानी ये नहीं करती थी, मेरी जेठानी ये नहीं करती थी, वो तो मैं ही थी जो मैंने कर दिया। तो एक बात बताऊँ, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैंने क्या किया, करके दिखाओ। हमारे जो बच्चे होते हैं ना, अब जैसे मान लिया मेरे ही बच्चे हैं, आने वाले टाइम में मैंने सोच रखा है कि मैं तो अपने मुंह से कुछ ना बोलने वाली, ये खुद देख रहे हैं। तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या किया है अपनी सास के साथ, अपने परिवार के साथ, मैं कैसे रह रही हूँ, कैसा मेरा स्वभाव, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद ही देखते जा रहे हैं, खुद ही देखते जा रहे हैं। और बच्चे माँ बाप को देखकर ही बड़े होते हैं और वही अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए अगर ये चाहती हो कि मेरे बच्चे लाइन पर आए, तो अपने आप को ठीक कीजिए, अपने रिश्तों को ठीक कीजिए, सबके साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए, अपने आचार व्यवहार को ठीक कर लीजिए। फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सब कुछ मेरे परमात्मा अपने आप ही कर देंगे। आज बातें हो गई हैं बहुत सारी। अगर मेरी कोई बात आप सबको अच्छी लगी हो ना, तो उसे जीवन में ज़रूर अपना लेना। और अगर किसी बात से किसी को बुरा लग गया हो, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है। बस कुछ बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बहनें होती हैं जो काम की बजाय कभी कभी मेरे साथ बात करना चाहती हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं बैठ जाती हूँ बात करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।